विषय चल रहा है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति विषय, जीव, ईश्वर और प्रकृति, जिसको हम कहते हैं। जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर परम पिता परमात्मा, जो सभी संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था को रचने, पालने और संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता है। प्रकृति जो जड़ पदार्थ है, जिसके सहायता से परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं। इस विषय को समझने और समझाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। यह विषय समझना सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है। जब तक हमें स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक अपनी शक्तियों का आभास नहीं होता है। इसको जानने के लिए परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याणार्थ जो शब्द प्रमाण हम सब के मध्य में दिया, उसको जानकर के हम उन्नतियों को प्राप्त सभी आत्माएं होते हैं। जिसको हमने गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर विषय को ले रखा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भावार्थ दिया है। उस भावार्थ के कुछ भाग को हमने जाना है, समझा है। कहाँ तक समझा है, आगे का समझने के लिए प्रयास करते हैं। जो सभी समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता पिता उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप, जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है। यहाँ तक हमने अर्थ को जाना है। जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को हम धारण करें। इसको समझने का प्रयास करते हैं। उस परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को धारण करें, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में गायत्री मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं। इसको समझने और समझाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं कि जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर का जो शुद्ध, प्रथम आया है शुद्ध, अर्थात हम सभी मनुष्य हैं, शरीर के स्वामी हम सभी आत्माएं हैं। और जब तक हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से कर्म और भोग के लिए यह शरीर हम सभी को दिया हुआ है, इस शरीर में पूर्ण शुद्धता नहीं है। अज्ञानतावश हम इस शरीर को शुद्ध मान बैठते हैं, जबकि यह पूर्ण शुद्ध नहीं है। इसमें बहुत से मल निकलते रहते हैं, भोजन के बाद भी, और अन्य शरीर के अंगों से, त्वचा से, नेत्रों से, श्रोत्र से, आदि आदि जगहों से मल का स्राव होता है। तो यह शरीर शुद्ध नहीं है, और अविद्या के कारण मनुष्य इस शरीर को शुद्ध मान बैठता है और इसी शरीर को मध्यस्थता रखते हुए परमात्मा की तुलना इससे करने लगता है। और जैसे स्वयं कुछ निर्माण करता है,
वैसे ही परमात्मा को भी अज्ञानतावश मान करके करने लगता है और अज्ञानी मनुष्य उसी को सत्य मान के उसमें फंसते रहते हैं और यह धर्म का लोप भी होता है, अविद्या का भी वृद्धि होने लगता है। ऋषियों ने ऐसा नहीं बताया। ऋषियों ने कहा है कि उसके शुद्ध अर्थात शुद्ध कौन है? शुद्ध वह है जिसके पास यह शरीर नहीं है और संपूर्ण शक्तियाँ बिना शरीर के ही कार्यरत हैं, वह शुद्ध होता है। और वह शुद्ध होगा, कार्यरत होगा कब? जब वह शुद्ध चेतन होगा। अब शुद्ध और चेतन भी होगा, लेकिन शुद्ध चेतन समय समय पर नहीं, आगे लिखा स्वरूप उसका शुद्ध चेतन, वह स्वरूप से ही शुद्ध होगा, स्वरूप से ही चेतन होगा। अन्य किसी की सहायता से वह शुद्ध और चेतन न हो, अर्थात वह स्वरूप से ही सिद्ध हो, वही ईश्वर है। उसी को हम धारण करें, उसी परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को हम धारण करें। आज हमने परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को सूक्ष्मता से जाना है, आगे फिर रखेंगे। ओम शांति।